मूवी का नाम आपने सुना भी होगा, इनफैक्ट आप लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी। क्या कभी सोचा है आपने, इस चीज पे अमल करने की कोशिश की है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी कि आपको इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि इससे पहले मेरी क्या जिंदगी थी या इसके बाद मुझे क्या जिंदगी मिलेगी। पर अभी जो जिंदगी हमें मिली है वह एक सच है, वह एक हकीकत है और हमें इस हकीकत को समझना होगा, हमें यह जिंदगी जीनी होगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सुनकर हम अक्सर यही सोचते हैं कि शायद ये लाइफ हमें कभी नहीं मिलेगी और हमें जी भर के एंजॉय करना है, जो आए वो फन करना है। इनफैक्ट जो हमारी टू डू लिस्ट है या विश लिस्ट है उसके सारी चीजें हमें करके देखनी है, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, बंजी जंपिंग करना, व्हाटएवर यू हैव लिस्टेड वो सब करना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक फ्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप एक शॉर्ट पार्ट सोच के उन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, बट पूरा इसका मीनिंग वो नहीं है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का मतलब है कि इस फिलॉसफी को हमें अभी समझना होगा। आज उस फिलॉसफी को मैं आप समझाऊंगी। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। कल हम स्कूल जाते थे, फिर हम कॉलेज जाने लगे, हम दूसरों को जॉब करते हुए देखते थे, फिर हम खुद जॉब जाने लगे, हमने दूसरों के बच्चों को देखा, फिर हमारे खुद के बच्चे हो गए। इस चीज को वो इंसान ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि समय कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जो जितना एजेड है वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा इस चीज को कि जिंदगी कितनी तेजी से बढ़ रही है। एक मिनट, मिनट से घंटे, घंटे से दिन और दिन से हफ्ते, हफ्ते से साल और साल से 10 साल, 20 साल बीतते जाते हैं और समय चलता जाता है। हम जिंदगी की भागदौड़ में इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाते कि चीजें इतनी जल्दी चल कैसे रही हैं। और एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आता है जब हम बैठ करके चीजों पर रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने उस समय ये किया होता या काश मैंने उस समय ऐसा ना किया होता। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो लाइन है, इससे हमें ये समझ में आता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है और हमें इसको ढंग से यूटिलाइज करना होगा, हमें इसको अच्छे से उपयोग करना होगा, हमें इसके दुरुपयोग से बचना होगा। इसका हमें पूरी तरह यूटिलाइज करना है ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाए और कभी लाइफ में कोई रिग्रेशन ना रहे। इस चीज का दूसरा मतलब है हमारा काम। देखिए, जिंदगी में बहुत से लोग बहुत सी चीजें कॉमन करते हैं, लाइक सोना, उठना, बैठना, खाना, नहाना, धोना। ऑल दीज आर सच थिंग्स जो बहुत कॉमन है। हमारी पहचान हमारे काम से होती है। आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेस संभाल रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमें अपने काम को ठीक से चुनना होगा। हमें वो काम चुनना होगा जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को हम कभी प्रूव कर पाएं कि आई वॉज गुड एट दिस, दैट्स व्हाई आई हैव चूज़न दिस। उस चीज पे हमें फोकस करना होगा। ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। पर अब सवाल ये उठता है कि जो काम आप कर रहे हैं, क्या सच में आप वही काम करना चाहते थे? क्या सच में आप वही बनना चाहते थे जो आज आप बनकर बैठे हुए हैं? क्या आपके ऊपर अगर फाइनेंशियल दबाव नहीं होता तब भी आप यही करना चाहते? क्या आपके ऊपर पेरेंट्स का दबाव नहीं होता तब भी आप यही करते? ये मेन क्वेश्चन है। अगर आपका इन सब के लिए जवाब हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट पाथ। आप सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब से, अपनी जिंदगी के मकसद को आप ढूंढ चुके हैं, आप अपने उस रास्ते को ढूंढ चुके हैं जिस पे आपको चलना था, जो आपको पकड़ना था। आप रियल में क्या करना पसंद करते हैं, आपको वो जॉब ढूंढने की जरूरत है। कहते हैं आप जितना जिससे प्यार करते हैं उतना उस इंसान को ढूंढते हैं, उसी तरह आपको वो काम करना चाहिए जिससे आप लगाव रखते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं और जिस काम को आप करने में एंजॉय करते हैं, वो काम आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप किसी प्रेशर या दबाव में आके कोई काम कर रहे हैं तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ बहुत प्रीशियस है। इस लाइफ में कभी कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन क्या आप उस रास्ते पे हैं
उस पाथ पे हैं जो आप बनना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर इंसान असीमित शक्तियों के साथ पैदा होता है। कुछ लोग उन शक्तियों को पहचान लेते हैं, कुछ लोगों की वो शक्तियां साफ दिखाई देती हैं, कुछ लोगों की हिडन होती हैं जिन्हें वो ढूंढते हैं। और अफसोस की बात, दुख की बात ये है कि कुछ लोग उन शक्तियों को बिना जाने ही इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगी। बहुत समय पहले एक बूढ़ा व्यक्ति एक इंसान के पास अपनी पेंटिंग्स लेके जाता है और वह अपनी पेंटिंग्स दिखाता है। इंसान उसके पेंटिंग्स देख के खुश नहीं होता है और कहता है कि इसमें कुछ खामियां हैं, कोई और पेंटिंग्स लेके आओ। वह बूढ़ा इंसान अपनी बनाई हुई बहुत पुरानी पेंटिंग्स उसको ले जाकर दिखाता है और कहता है कि ये पेंटिंग्स कैसी हैं। इस बार वह व्यक्ति उन पेंटिंग्स को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि आप उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ जिसने ये पेंटिंग्स बनाई है। उस इंसान में चीजों को बदलने की क्षमता है। वह इंसान बहुत ज्यादा गुण के साथ पैदा हुआ है, उसमें बहुत क्रिएटिविटी है। मैं उस इंसान को कुछ सिखाना चाहता हूँ ताकि वो इस चीज में महारत हासिल कर सके। कितना अजीब लगता है ना। कैसा लगे दोस्तों जब आपको आपकी डेथ के बाद पता चले कि आप में एक बहुत अच्छा सिंगर बनने की कैपेबिलिटी थी, आप में एक बहुत अच्छा डांसर बनने की कैपेबिलिटी थी, और आपकी डेथ के बाद में आपको भगवान कहता है कि यू हैड दिस कैपेबिलिटी बट देयर वाज नो वन टू गाइड यू, या आप अपने उस चीज के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं ले पाए कि मुझे इस फील्ड पे जाना है। एज इन आप डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे इस फील्ड में निपुणता हासिल करनी है। बड़ा ही रिग्रेशन फील होता है कि काश अगर मुझे कोई सिखा देता, अगर कोई मुझे गाइड करने वाला मिल जाता। कई बार ऐसा होता है कि आज के टाइम पे बच्चे अपनी स्ट्रीम्स चूज करते हैं और स्ट्रीम चूज करने के बाद उनको कई बार रियलाइज होता है कि आई वॉज नॉट मेड फॉर द स्ट्रीम। मैं किसी और स्ट्रीम के लिए बना था, मैं किसी और ब्रांच के लिए बना था। प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में या दोस्तों के प्रेशर में मैंने ये चीज चूज कर ली, और उसके बाद में आपको रियलाइज होता है कि अभी तो समय बहुत ज्यादा जा चुका है और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड यू प्रेफर वॉट एवर यू आर गेटिंग। आप फ्लो के साथ चलते हैं। फ्लो के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं तो वहीं आपका जॉब सेटिस्फेक्शन कम होना शुरू होता है, बिकॉज यू वर नॉट मेड फॉर दिस जॉब। आपको वो तो रियलाइज ऑलरेडी हो चुका है, और जब वो रियलाइज हो जाता है तो इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि मैं गलत पाथ पे चलते जा रहा हूँ और सिर्फ मेरी मजबूरियां मुझे चला रही है। दोस्तों, जिंदगी तो चलती रहेगी, जिंदगी कभी रुकेगी नहीं। हमें अपनी लाइफ को सिर्फ इस तक सीमित नहीं रखना है कि हमारा बर्थ हुआ है और हम और लोगों की तरह एग्जिस्ट करके चले जाएंगे। दोस्तों, आपका जन्म एक कोइंसिडेंस हो सकता है, माता पिता की आशा हो सकती है, बट आपकी डेथ एक हिस्ट्री का रूप लेनी चाहिए। लोग आपको जानने चाहिए। आपकी डेथ ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई था चला गया। मेक इट अ हिस्ट्री कि मैंने जन्म लिया था और मैंने कुछ करके भी दिखाया। हम जानते हैं हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। हम जानते हैं हम उस रास्ते पे नहीं हैं जो हम करना चाहते थे। पर आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए कि अगर हम जो नहीं करना चाहते थे हम उसको कब तक करते रहेंगे? क्यों ना हम इस चीज में एक चेंज लेके आए? क्यों ना हम लोगों का सामना करके, इस सोसाइटी का सामना करके, चीजों का सामना करके रास्ता बदल दें और अपने उस पाथ पे आ जाएं जो हम हमेशा से करना चाहते थे। दोस्तों, ये सोसाइटी का अपोजिशन, ये फेलियर का डर, ये फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इंसान को जीने नहीं देती है और हमें हर पल चीजों को करने के लिए बाध्य करती है। हिम्मत अपने अंदर से आती है, एक वो हिम्मत जो हमें जिंदगी को बदल देने की क्षमता देगी, वो हिम्मत जो हमें अपना काम करने में, अपना हौसला बढ़ाने में साथ देगी। हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़खड़ाएंगे नहीं, हम गिरेंगे पर रुकेंगे नहीं। इस चीज के ऊपर हमें हमेशा चलते रहना है और हमें अपना वो मुकाम हासिल करना है जिसके लिए हम इस धरती पे पैदा हुए। कि हम जानते हैं हमें वो करना है जो हमें करना होगा, बिकॉज हम जानते हैं हमें जो भी करना है वो अब ही करना है, क्योंकि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। Thank you. All the best, everyone. Take care.
please like, share and subscribe. Thank you.